इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5 क्वेश्चन है और उसमें से पहला जो है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो इसका एडिशन हो जाएगा, इसके लिए हम नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे देखिए ये फार्मूला में मालूम है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे और ये ओमेगा जो है वो इस साइड जाके क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा। ओमेगा ओमेगा जाता है और -1 हमें मिलता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का 4th पावर है, ऐसे दिया है। तो हम इसमें से देखिए सेकंड ओमेगा स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहता है 1, यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा, तो ओमेगा रहता है। इसमें से ओमेगा स्क्वायर को निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर रहता है, इसमें से निकालेंगे तो ओमेगा रहता है, इसमें से निकालेंगे तो 1 रहता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब यही होता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमें इसका वैल्यू हमने भरा 0, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 क्या होता है, 0, इसका आंसर मिल गया 0। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है ना। अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा हमने लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमने माइनस ओमेगा लिखा और उसका क्यूब लिखने गए तो माइनस ओमेगा का क्यूब होता है क्या, -1, मतलब माइनस का क्यूब होता है माइनस ना, और ओमेगा का क्यूब क्या है, 1 होता है। ओमेगा का क्यूब ये वैल्यू हमें मालूम है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमने पहले के लेक्चर में देखा है, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था। ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब हमने पहले के लेक्चर्स में देखे हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू क्यूब, उसका क्यूब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। यहाँ पे देखिए ये दो जो है इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन 1 ऐसे ही रखेंगे और इसमें से क्या करेंगे, हम -1 कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन बाहर रहता है तो अंदर के साइन चेंज होता है। तो इसका आता है ओमेगा और इसका प्लस ओमेगा स्क्वायर। साइन हमने माइनस बाहर निकाला तो अंदर के साइन चेंज होते हैं और उसका क्या है, क्यूब है। और फिर इसमें से भी हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये साथ में लिया और माइनस ओमेगा यहाँ पे लिखा और उसका क्या है, क्यूब है। तो हमें ये फार्मूले से वैल्यू सब मिलते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका वैल्यू हमें -1 मिला। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा बचता है, उधर जाके क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू भरा 1 माइनस और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 का क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा उसका क्यूब है। फिर 1 माइनस क्या होता है, प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस -1 ओमेगा माइनस क्या होगा, प्लस 2 ओमेगा और नंबर मतलब साइन माइनस होगा और माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हम माइनस लिखेंगे क्योंकि दोनों पे साइड माइनस साइन है। तो 2 ओमेगा का क्यूब है, -2 ओमेगा का क्यूब है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 का क्यूब होगा प्लस -2 का भी क्यूब करेंगे और ओमेगा का क्यूब भी करेंगे। तो -2 का क्यूब आता है -8 और ओमेगा का क्यूब आता है 1। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। 8 प्लस अभी यहाँ पे -8 इंटू 1 -8 होगा, तो प्लस माइनस फिर होगा, 8 - 8 आ गया 0।
यहाँ पे -8 होगा और फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 8 - 8 0। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए हम इसका वैल्यू निकाला। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो तीसरा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा का 4 पावर प्लस 1 प्लस ओमेगा का 8 पावर। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर उस साइड जाता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो क्या आता है, ओमेगा उस साइड जाता है तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा बराबर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा 4th पावर, मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका पावर 1 है तो 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा, तो ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा 1 पावर किया मैंने। और दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस इसका क्या किया, ओमेगा क्यूब इंटू उसका पावर 2, मतलब 3 × 2 = 6 होता है, तो 6 ओमेगा मिल गया हमें। तो और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर किया, मतलब 6 + 2 क्या होगा, 8 होगा। हाँ, 3 × 2 = 6, 6 × 6 + 2 है ना। अभी इसका क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा a⁻m × n, तो इसका क्या होता है, a⁻mn होता है। हाँ, mn होता है, और यहाँ पे 3 × 2 = 6 होगा, लेकिन ओमेगा का 6 पावर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर के जो नंबर्स है उसका एडिशन होगा, मतलब 6 ओमेगा का 8 पावर होगा, तो ऐसे किया यहाँ पे। तो इसका ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है, हमें मालूम है कि 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा आ गया इधर, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू भर दिया, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू जो होता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है माइनस ओमेगा होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू भरा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब होगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो है 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, तो आंसर मिल गया हमें 1। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, शो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब हमें पहले हमने ओमेगा देखा था, एक्स देखा था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, प्लीज़ x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ऐसे ही इसका वैल्यू निकला था। तो हमें मालूम है कि इसका जो वैल्यू होता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 प्लस, और 2 रूट मिलते हैं ना हमें, √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा जो होता है प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो हमें s की हमें दो वैल्यू मिलती है ना, तो मतलब पूरे x के 3 रूट्स मिलते थे हमें, तो इसमें ये 2 रूट्स है ना, उसको अभी इधर क्या बोला है, तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, मतलब आयोटा इसके बाद में लिखेंगे तो भी चलता है, इसके पहले लिखेंगे तो भी चलता है, हाँ, अपॉन 2। तो अल्फ़ा और बीटा का क्या करने का है, पहले हमें एडिशन, एक बार एडिशन करने का है, और अल्फ़ा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन करने का है। ये पहले सब क्वेश्चंस में पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करने का और अल्फ़ा इंटू बीटा करने का, अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, इनका एडिशन करेंगे, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अभी इसका एडिशन करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार ही लिखेंगे और दो ऊपर का एडिशन करने का, तो -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, ये दोनों जाते हैं, देखो प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा जाता है, तो -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2 -2 आता है अपॉन 2, तो 2 × 1 = 2
2 1 2 होता है, तो -1 अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिलता है -1। अभी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -1 इंटू -1 +1 होता है, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू √3 आयोटा प्लस थ्रू माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू √3 आयोटा √3 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस क्या होगा, इससे करेंगे √3 आयोटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 आता है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस √3 आयोटा -3 √3 आयोटा जाता है, और 1 और -3 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है -1 होता है, ये पहले के लेक्चर में हमने देखा है, तो वहाँ पे भर दिया आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू, और 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 + 3 क्या होता है 4, 4/4 आता है, तो 4/4 क्या आता है 1 आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल गया वैल्यू इसका 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 मिल गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो मिलता है -1, तो ये जो वैल्यू है हम वो क्या करेंगे क्वेश्चन में भरेंगे। हमारा क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अभी ये देखिए अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा डालेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इन प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम 2 अल्फ़ा बीटा डालेंगे, तो ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर कैसे होता है, a² + 2ab + b², वैसे हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा डालेंगे, तो इसके लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा डालेंगे, और उसको हम एडजस्ट करने के लिए बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर मिलता है हमें, और यहाँ पे देखिए 1 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, तो 1 - 2 क्या होता है माइनस अल्फ़ा बीटा रहेगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा मिलता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल गया है -1। हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू भर देंगे -1, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 भरेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, और -1 -1 क्या आता है 0, इस प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया। ये क्या है राइट हैंड साइड। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है अल्फ़ा का 4th पावर प्लस बीटा 4 प्लस अल्फ़ा रेज़ टू -1 बीटा रेज़ टू -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पहले से ही निकाल के रखा है, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में आपको पहले ही क्वेश्चन से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमने करके दिखाया था पहले क्वेश्चन में, तो ऐसे उसका वैल्यू निकाल के मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया था पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे, ये पूरा आपको फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर इधर से मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट इसके वैल्यूज़ लेती हूँ और आपको सॉल्व करके दो। तो ये कैसे वैल्यूज़ आ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे आ गया, तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये किसका तो स्क्वायर है, तो क्या है किसका स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है अल्फ़ा 4th, इसका स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4th पावर अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4th पावर इंटू 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का 4th पावर ऐसे मिलता है। तो हमें ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको एडिशन एक बार करेंगे, एक बार क्या करेंगे उसका माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसका ये दोनों गया तो यही हमें मिलता है। तो ये हमें इसका स्क्वायर में हमें वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमने ऐसा किया।
तो हमें मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर मिलता है। हाँ, ये इसका वैल्यू मिल गया। और फिर ये हमने बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ पे अल्फ़ा रेस टू माइनस 1, ये रेस टू ये ऐसे फॉर्मूला मालूम है आपको, ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू क्या होता है 1/a⁻m होता है ना। तो a रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/अल्फ़ा होगा, और b रेस टू माइनस 1 मतलब 1/बीटा होगा। इज -2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में डालेंगे और दोनों का स्क्वायर हम एक साथ लिख सकते हैं। मतलब ये देखो a रेस टू m इंटू b रेस टू m होता है, तो क्या होता है a b ब्रैकेट का m होता है, पावर m होता है। तो ऐसे इसका दोनों का पावर एक साथ हम लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए ये भी किसी का तो स्क्वायर है ना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन ये बीच की जो वैल्यू है हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको डालेंगे पहले और उसको फिर माइनस करेंगे, हाँ, मतलब फिर बैलेंस हो जाएगा। फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर किया मैंने, और फिर क्या किया -2 अल्फ़ा बीटा किया। यहाँ पे देखिए इसका ये स्क्वायर हमने निकाला, तो इसका ये भी किसी का तो स्क्वायर है, तो ऐसे कर दिया। फिर उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर ये लिखना, मतलब इसको लिखने का है, प्लस 1/अल्फ़ा बीटा माइनस यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर होगा और -2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया था हमें 1 मिल गया था, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैंने 1 भर दिया, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, हाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 मिलता है। 1 यहाँ पे 1/1 मतलब 1 - 2 मिलता है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1, तो वहाँ पे -1 भर दिया, -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होता है 1 होता है, ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 -2 इंटू 1 -2 होता है, उसका स्क्वायर किया, प्लस 1 - 2 क्या होता है -1 होता है, 1 - 2 क्या होता है -1, 2 - 1 किया तो -1, बड़े नंबर का साइन दिया, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -2 प्लस 1 -1 हो गया, तो -1, तो यहाँ पे 1 - 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 होता है और इसका प्लस माइनस -1, 1 - 1 0 आता है। यहाँ पे इसके लिए अल्फ़ा रेस टू 4th पावर प्लस बीटा रेस टू 4 पावर प्लस अल्फ़ा रेस टू -1 बीटा रेस टू -1 इज इक्वल टू 0 हमें वैल्यू मिल गया, प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a अल्फ़ा a प्लस बीटा b, अल्फ़ा a प्लस बीटा b, एंड z इज इक्वल टू अल्फ़ा a बीटा प्लस b अल्फ़ा, where alpha and beta are the complex cube roots of a unity. Show that x y z is equal to a cube plus b cube. तो हमें x का वैल्यू जो है दिया है, y का वैल्यू दिया है और b z की वैल्यू दी है। तो हमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और बीटा की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इसको इससे क्या करेंगे हम, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों का क्या करने का, एडिशन करने का। 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, -√3 आयोटा माइनस √3 आयोटा जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2 आता है, -2 अपॉन 2, तो क्या होता है -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -1 इंटू -1 प्लस 1 होता है, -1 इंटू √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा होता है, √3 आयोटा इंटू -1 माइनस √3 आयोटा होता है, √3 आयोटा इंटू माइनस √3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर, √3 इंटू √3 क्या आता है 3 आता है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए √3 आयोटा जाता है प्लस माइनस, और 1 माइनस क्या करेंगे 3 रूट आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे भर दिया -1 माइनस
और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, 3 1 जा 3 -3 -3 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 3/4 और 1 + 3 4 4/4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए x इंटू वाई इंटू जेड है, तो हमने x इंटू वाई इंटू जेड लिखा। तो a + b x का वैल्यू, ये y का वैल्यू और ये क्या है b का वैल्यू। ये दोनों ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और a + b ऐसे ही रखेंगे। तो अल्फ़ा a इंटू a बीटा, तो a इंटू a क्या होगा a², अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा अल्फ़ा बीटा a² आएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अल्फ़ा बीटा a² आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा a इंटू बीटा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का स्क्वायर a इंटू b आएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर a इंटू b a b आएगा। फिर बीटा b इंटू अल्फ़ा बीटा a बीटा इंटू बीटा क्या होगा b² होगा, a इंटू b क्या होगा a b होगा। फिर बीटा b इंटू b अल्फ़ा, तो b इंटू b क्या होगा b² होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा बीटा b²। अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू a² ऐसे लिखेंगे a²। अल्फ़ा स्क्वायर अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों में से हम क्या करेंगे, ए बी कॉमन निकालेंगे। ए बी कॉमन निकाला तो अंदर रहता है अल्फ़ा² प्लस बीटा², दोनों में क्या है ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन निकालेंगे अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस अभी यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू b², अल्फ़ा² 1 इंटू a² होता है ए बी। अभी यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, a² प्लस अल्फ़ा² प्लस बीटा², ये किसी का तो स्क्वायर है, इसके लिए हम पूरा उसका स्क्वायर करने के लिए जो 2 अल्फ़ा बीटा पूरे वैल्यूज़ लेने चाहिए वो उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा² करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हम। तो 2 अल्फ़ा बीटा हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो उससे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो प्लस 1 इंटू बीटा b² आता है। तो a² प्लस ए बी, इसका जो है ये किसका स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर है -2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा²। a प्लस बी ऐसे ही रखने का, a प्लस बी a² प्लस ए बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो -1 का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस b², अल्फ़ा प्लस बीटा a² प्लस ए बी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है -2 प्लस b², a² ए बी 1 माइनस 2 क्या होता है -1 होता है प्लस b², तो a² माइनस ए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ए बी प्लस b², तो यहाँ पे a प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b², एक मतलब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है ये जो है वो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है। a³ प्लस b³ निकालेंगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b² होता है, तो a³ प्लस b³ का ये फॉर्मूला है। तो XYZ जो है हमें a³ प्लस b³ मिल रहा है जो कि है राइट हैंड साइड।